अगर मैं कहूं कि 2026 के बाद इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ स्पीचेस, रैलीज या कैंडिडेट की इमेज ही काफी नहीं होती। कई केसेस में आपके स्टेट का साइज और पॉपुलेशन ज्यादा मैटर करेगा। मतलब ज्योग्राफी का रोल पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी मैच शुरू होने से पहले ही कुछ टीम्स को एडवांटेज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और अब एक अनकंफर्टेबल ऑब्जर्वेशन, जिस स्टेट्स में सीट्स ज्यादा बढ़ने की एस्टिमेट से पार्लियामेंट से एमपीज का वो स्टेट्स है जहां हिस्टोरिकली भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग बेस रहा है। तो सवाल ये है, क्या ये बस पॉपुलेशन का नेचुरल इफेक्ट है या इससे पार्टी का स्ट्रक्चरल एडवांटेज मिल सकता है? मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट फिक्स हो जाएगी, पर ये जरूर कह रहा हूं अगर ग्राउंड थोड़ा टिल्ट हो जाए तो रेस इक्वली फील नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज सिंह और आप देख रहे हैं मनोज सिंह डिकोड्स, जहां पावर और पॉलिसीज समझाई नहीं जाती, स्ट्रेटेजिकली डिकोड की जाती है। आइए सबसे पहले कुछ बेसिक क्लियर करते। इंडिया में लोकसभा सीट्स के रूल सिंपल है, जितना पॉपुलेशन उतना रिप्रेजेंटेशन। ये रूल्स आता है आर्टिकल 82 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर एक स्टेट में 2 करोड़ लोग हैं तो उसे ज्यादा एमपीज मिलने चाहिए, और अगर दूसरे स्टेट में 1 करोड़ लोग हैं तो उन्हें कम एमपीज मिलेंगे। इसका पर्पस क्या है? हर सिटीजन का वोट इक्वल रखना चाहिए। सुनने में बिल्कुल फेयर लगता है, लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। आइए अब एक फ्रीजिंग का डिसीजन समझे। 1970 में हुई थी। इंडिया एक बहुत बड़ी चैलेंज फेस कर रही थी 1970 में, पॉपुलेशन का। तब गवर्नमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। पॉपुलेशन बहुत फास्ट ग्रो हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने एमपीज के सीट्स फ्रीज कर दिए। इसका मतलब ये है, चाहे पॉपुलेशन जितनी भी बढ़े लेकिन लोकसभा में सीट्स सेम रहेगी, ताकि स्टेट्स अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करे। और मैसेज क्लियर था, जो स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर में लॉस नहीं करेगा। तो रियलिटी क्या हुई? साउथ इंडिया के एजुकेशन बेटर हुए, हेल्थ केयर बेटर हुए, फैमिली प्लानिंग उन्होंने अडॉप्ट किया। रिजल्ट पॉपुलेशन ग्रोथ पे एक शार्प कंट्रोल हुए। मगर नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन फास्ट ग्रो हुए लेकिन सीट्स सबके लिए सेम रही। यानी जो कंट्रोल कर रहा था और जो नहीं कर रहा था, दोनों का सेम पॉलिटिकल पावर मिल गया। ये सिस्टम 50 साल तक चला, मगर अब 2026 में ये खत्म हो गया। अब आते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। 2026 के बाद लोकसभा एक्सपेंड हो सकती है, यानी कि 543 सीट से 850 सीट्स तक लोकसभा एक्सपेंड कर सकती है। सीट्स दोबारा कैलकुलेट होगी पॉपुलेशन के बेसिस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिलिमिटेशन कब होगा, कौन सा सेंसस यूज किया जाएगा, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूल्स फिक्स नहीं है, रूल्स फ्यूचर में डिसाइड होंगे, और जब रूल्स फ्लेक्सिबल हो तो इंटरप्रिटेशन भी फ्लेक्सिबल हो जाता है। आइए फ्यूचर समझते हैं कि क्या हो सकता है। नॉर्थ इंडिया जैसे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान हाईएस्ट पॉपुलेशन है, ज्यादा सीट्स उन्हें मिलेंगे, ज्यादा एमपीज मिलेंगे, ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होंगे। दूसरी तरफ साउथ इंडिया, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, यानी कि लिमिटेड सीट ग्रोथ होगी, रिलेटिव इन्फ्लुएंस कम होंगे। सिंपल लैंग्वेज में, जहां लोग ज्यादा वहां पावर ज्यादा है, जहां ग्रोथ कंट्रोल वहां शेयर रिलेटिवली कम होने वाला है। और ये सबसे बड़ी डिबेट। ऑपोजिशंस का स्ट्रॉन्ग कहना है कि रूल्स का कंट्रोल रह जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी टाइमिंग्स, डेटा, और आप रूल्स बनाते हो तो आप आउटकम को इनडायरेक्टली सेव कर सकते हो। और इसी के साथ पावर शिफ्ट भी होंगी। नॉर्थ ज्यादा पावर गेन करेगा, साउथ रिलेटिवली पावर लॉस करेगी। और सिर्फ सीट्स का चेंज नहीं, ये पावर का भी एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट होगा। सिस्टम बैलेंस के एंगल से देखें तो लोकसभा और बड़ा होने वाला है, राज्यसभा सेम रहेगा, और चेक्स एंड बैलेंसेस चेंज हो सकते हैं। और सेंट्रलाइज एंगल से देखें तो कमीशन अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट। ऑपोजिशन को इसमें लगता है कि इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के एंगल से डिलिमिटेशन भी लिंक्ड होंगे, और ये डिले पे पॉसिबिलिटीज है। और इससे बीजेपी को हाई बेनिफिट हो सकता है। स्ट्रॉन्ग रीजन्स, जहां बीजेपी स्ट्रॉन्ग है वहां सीट्स बढ़ रही है, तो नेचुरली पॉलिटिकली एडवांटेज बीजेपी को मिलेगा। और फ्यूचर एज में मैप्स चेंज होंगे तो इलेक्शन डायनेमिक्स भी चेंज हो जाएंगे, और कुछ केसेस में तो विनिंग
ईजियर हो जाएगा बीजेपी, और इसी के साथ सिस्टम स्ट्रेंथ भी लोकसभा का बढ़ेगा और गवर्नमेंट और स्ट्रांग होंगी। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, वेलफेयर और नेशनलिज्म ये बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है जो बीजेपी पास कर रही है। मगर कंट्रोल फैक्टर अगर देखें तो ज्यादा एमपीज जिस पार्टी की होंगी वहां ज्यादा मिनिस्टर्स एंड ज्यादा पावर होंगे, यानी कि पॉलिटिकल कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी फ्यूचर में बीजेपी का। और गवर्नमेंट का व्यू अब दूसरे साइड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कहती है हर वोट इक्वल होना चाहिए, अगर एक स्टेट में ज्यादा लोग हों तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा होना चाहिए। ये पनिशमेंट नहीं है, ये फेयरनेस है। साउथ सीट्स लूज नहीं करेंगे, सिर्फ परसेंटेज थोड़े चेंज होंगे, और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सच क्या है, क्या लॉ करेक्ट है, लेकिन इम्पैक्ट पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों है। डेमोक्रेसी सिर्फ रूल्स नहीं, बैलेंस भी होती है, और अगर बैलेंस चेंज हो जाए तो सवाल उल्टा है, गेम फेयर है या टिल्टेड। 2026 सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, इंडिया का पॉलिटिकल रीसेट है, और शायद रिजल्ट सिर्फ वोट से नहीं मैप से भी डिसाइड हो सकती है।